आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभ समाचार के प्रायोजक है NHPC, एनर्जाइजिंग इंडिया विथ हाइड्रो पावर। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कैसे युवाओं को बदलाव के गुण सिखा रहा है टाटा जागृति। अब घर बैठे देशी विदेशी डॉक्टरों से लीजिए मशवरा। आज भी हाथों से लिखा जाता है एक अखबार, लेकिन खबरों की शुरुआत हर बार की तरह पहले सुर्खियों से। युवाओं को बदलाव के गुण सिखाता टाटा। अब घर बैठे देशी विदेशी डॉक्टरों से लीजिए मशवरा। आज भी हाथों से लिखा जाता है एक अखबार। ऑक्सीजन से भरी है गंगा की हर बूंद। सावन मास में चारों तरफ बम बम भोले की गूंज। सचिन को भारत रत्न और नारंग को खेल रत्न की सिफारिश। नए छात्रों से डीयू कैंपस गुलजार। लग्जरी एहसास में किफायती ईंधन। क्लाउड कंप्यूटिंग में बसेंगी नौकरियां। तमिल धुन पर कारोबार का राग और फैशन चला ग्रहों की चाल। बात सबसे पहले उन युवाओं की जो भारत में बदलाव लाना चाहते हैं। इनके पास एक आइडिया है और उसे हकीकत में ढालने की चाहत भी। टाटा जागृति यात्रा आइडिया को हकीकत में कैसे ढाला जाए ये जानने और समझ पैदा करने की जर्नी है। सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो अपना काम खुद करो सीखने की यात्रा है। इस यात्रा पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुछ बदल रहा, कुछ बदलेंगे, कब बदलेगा, जब बदलेंगे, कुछ देखा है। यारों चलो बदलने की रुत है, संवरने की रुत है, कुछ लिखा है, कुछ लिखेंगे, देश की तस्वीर बदलेंगे। भारत यकीनन बदल रहा है। विकासशील देश के विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए भारत प्रयासरत है। इस बदलाव में एक बड़ा योगदान देश के युवाओं का भी है। युवा नए आइडियाज की खान होते हैं, बस उन्हें जरूरत होती है तो सिर्फ सही मार्गदर्शन की। परफेक्ट आइडिया के साथ अगर परफेक्ट एग्जीक्यूशन हो तो सफलता मिलती ही मिलती है। इस बात को समझते हुए टाटा ग्रुप ने जागृति मिशन के साथ शुरू की है टाटा जागृति यात्रा। इस सफर में शामिल युवा 18 दिवसीय यात्रा में सीखते हैं कि कैसे अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करें। इस सफर के दौरान इनको मिलाया जाता है उन नायकों से जिन्होंने कम संसाधनों के बावजूद तरक्की की नई भाषा लिखी है। इस यात्रा का मकसद युवाओं को प्रेरित करना और भारत की चुनौतियों के बेहतरीन समाधान विकसित करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से परिचित कराकर युवाओं में सामाजिक और आर्थिक उद्यमिता की भावना जागृत करना है। हम लोग चाहते हैं कि उद्यम जनित विकास से आगे बढ़ाएं। इसमें कई लोग नए लोग हैं जो कि नवयुवक हैं। अधिकतर करीब 50% लोग इसमें 25 साल के नीचे के हैं। इनको कैसे प्रेरित किया जाए कि ये एक पर्पस इनको मिले, एक मिशन मिले, एक लक्ष्य मिले जिसको पकड़ के वो उद्यम से आगे बढ़ें और अपने देश का नवनिर्माण करें। इस यात्रा में देश ही नहीं विदेश से भी युवा शामिल होते हैं जो भारत के परिवर्तन की बयार को समझने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा से युवा सीखते हैं कि कैसे अपनी परेशानियों का समाधान खुद ढूंढा जाता है। इसके अलावा इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है उद्यम के साथ सामाजिक विकास करना, क्योंकि सही मायने में एक देश का विकास तभी होता है जब उस देश में सभी तबके के लोगों का विकास हो रहा हो। टाटा जागृति यात्रा में मौजूद यात्रियों के लिए ये एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है जिसमें वो सीखते हैं कि कैसे सीमित संसाधनों में भी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी। इन सबको देखने के बाद मुझे बिल्कुल ये क्लियर सोच दिमाग में आ गई है कि अब मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे उसका फाइनेंस करेंगे, कैसे एक टीम के साथ काम करना है। ये पूरी बातें अच्छे से समझ में आई। इस यात्रा की वजह से इट्स लाइक अ क्लोज डोर and now the door is open and you know there is lot of things in the world जो आप कर सकते हैं और वो मैं करना चाहूंगी। 18 दिनों की इस यात्रा ने युवाओं को यह सिखाया है कि अगर मन में सच्ची लगन हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो राहें अपने आप खुलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।
अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने के लिए अक्सर आपको अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से सलाह मशवरा करना पड़ता है, लेकिन अब आपकी मुश्किल आसान हो गई है। अब आप घर बैठे ही बीमारी से संबंधित सलाह मशवरा देश विदेश के डॉक्टरों से कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको हेल्थ केयर वेबसाइट mediangels.com पर लॉगिन करना होगा और आपके हर सवाल का उत्तर पलक झपकते ही मिल जाएगा, वो भी किसी भी समय। पेश है एक रिपोर्ट। दिनों दिन डॉक्टरों के केबिन के बाहर मरीजों की कतार लंबी होती जा रही है, जिसका नतीजा है डॉक्टरों की कमी। भारत में 1588 लोगों पर महज एक डॉक्टर उपलब्ध है। मेडिकल हेल्थ उपलब्ध करने वाली कंपनियों ने डॉक्टरों की कमी का तकनीकी हल खोज लिया है, जिसके चलते अब आपको घर बैठे ही बेहतरीन डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने का मौका मिल जाता है। इसके लिए बस आपको हेल्थ केयर वेबसाइट mediangels.com पर लॉगिन करना होगा और आपके हर सवाल का उत्तर पलक झपकते ही मिल जाएगा। mediangels.com देसी विदेशी करीब 300 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मदद से भारत सहित दुनिया भर के मरीजों को सेकंड ओपिनियन की सेवाएं दे रही है, जिसमें आपकी बीमारी से संबंधित सारी जानकारी मांगी जाती है, जिसे मेल के जरिए आप कंपनी के डॉक्टरों तक पहुंचा सकते हैं। जिसके बाद कुशल डॉक्टरों की टीम आपकी बीमारी की ऑनलाइन समीक्षा कर सही जानकारी उपलब्ध करवाती है। इसके लिए कंपनी थोड़ी फीस आपसे लेती है, जिसे आपके सवालों का जवाब देने वाले डॉक्टरों और कंपनी के रखरखाव पर खर्च किया जाता है। इन दिनों देश दुनिया में लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं। किसी एक डॉक्टर के जरिए बताई गई बीमारी पर दूसरे डॉक्टरों से भी राय मशवरा करने के बाद ही उचित इलाज करवाना चाहते हैं। इसलिए लोग सेकंड ओपिनियन लेना पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते mediangels.com जैसी कंपनियां सामने आ रही हैं और उन्हें इसका लाभ भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात ऐसे अखबार की जो आज भी हाथों से लिखा जाता है। जी हाँ, चेन्नई से निकलने वाला हस्तलिखित अखबार मुसलमान पत्रकारिता की प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी पाठकों तक पहुंच रहा है। इसी अखबार पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। न आधुनिक मशीनों का सहारा है, न बहुमंजिली इमारतों में भाग दौड़ करते अखबारी पत्रकार। यह न तो एयर कंडीशन है और न ही बड़े अखबारों की तरह भारी भरकम टीम, बल्कि यहाँ का नज़ारा बिल्कुल उल्टा है। आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि मात्र 6 लोगों की टीम इस अखबार मुसलमान को 22,000 पाठकों तक पहुँचा रहे हैं। यानी अखबार और पाठकों के बीच प्यार की परंपरा और रचना के इतिहास को भी संजो रहे हैं। और इतिहास रचा जा रहा है मात्र 800 स्क्वायर फीट कमरे के अंदर। ये अपनी परंपरा और उर्दू भाषा के प्रति प्यार और समर्पण ही तो है। 1927 में सैयद अजमतुल्लाह के द्वारा शुरू किए गए इस मिशन का मकसद कैलीग्राफी की कला को जिंदा रखना था, ताकि ये अनमोल पारंपरिक कला कहीं मशीनों के तले दब न जाए, जिसे आज उनके पोते सैयद आरिफुल्लाह संभाल रहे हैं। अपनी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से ही मुसलमान अखबार पिछले 8 दशकों से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। I am the editor of Musalman from past 3 years. We are maintaining the tradition from past 82 years. So all the people are saying we have to convert it into computer, but I don't think so it's possible. Our readers are very happy. Main importance is calligraphy. Okay. Calligraphy is just like a heart of Musalman. 4 पन्नों का ये अखबार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ धर्म और खेल के समाचारों को भी समेटे हुए है और इस अखबार की कीमत आज भी मात्र 75 पैसे है। संपादक सैयद आरिफुल्लाह इस अखबार के जरिए कैलीग्राफी की कला को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। आज युवाओं के साथ साथ पुरानी परंपराओं के कदरदान पाठक बखूबी इस अखबार को पसंद कर रहे हैं। उम्मीद है कि कैलीग्राफी कला की ये मशाल दिनों दिन यूं ही रोशन रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात ऑक्सीजन से भरी गंगा की बूंद बूंद की। लगातार गंदगी में घिर रही गंगा अभी भी अपने आप में पाक साफ है। उत्तर काशी से ऋषिकेश तक गंगा के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा करीब 80% तक है। प्राणदायक ऑक्सीजन गंगा की बूंद बूंद में समाहित है। इसी पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय जल आयोग ने विभिन्न स्थानों पर गंगा के पानी की जांच की तो जीवन दायिनी की नई तस्वीर सामने आई। पता चला कि गोमुख उत्तरकाशी से लेकर ऋषिकेश तक गंगा के जल में ऑक्सीजन की मात्रा 79 से 94% तक पाई गई, जबकि हरिद्वार और आगे के हिस्सों में यह मात्रा 60 से 70% के आसपास है। पिछले 10 साल की बात करें तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल औसतन 1% तक घटा है। जिस पानी में ऑक्सीजन का स्तर जितना अधिक होता है वो पानी सेहत के लिए उतना ही बेहतर हो जाता है। पानी में घुलित ऑक्सीजन जलीय जीव जंतुओं के लिए बेहद मायने रखती है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि पानी में गंदगी होगी तो उसका कार्बन लेवल बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन घटने लगता है। गंगा भी मैदानी इलाकों में ज्यादा गंदी होती है, जिसके कारण हरिद्वार और उसके आगे बढ़ती गंगा के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 10 से 20% तक कम पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार इसका कारण बढ़ता प्रदूषण और बढ़ता तापमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।